नमस्कार साथियों, मैं रिया पासवान, रिया द पैड गर्ल। अभी आप हमारी सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं कि हरिराम पासवान जी का जो हत्या हुआ है। मैं लगातार इसमें लगी हुई हूँ और लगातार उनको जो है उनके वीडियो को उनके बारे में बताने की प्रयास कर रही हूँ। आज फिर से मैं उनके बारे में आप लोगों को कुछ गहराइयों के अंदर जाकर मैं बताने की प्रयास ही कर रही हूँ। सभी को पता है कि उनकी हत्या हुआ है और पुलिस प्रशासन भी वहाँ जहाँ उनकी बॉडी मिलता है फेंका हुआ, वहाँ पुलिस भी पहुँचते हैं मौका पे, तो उन्होंने भी देखा। जो हमारे पुलिस प्रशासन है रहुई थाना का, उन लोगों को भी पता था कि उनकी हत्या हुई है, क्योंकि मृतक शरीर पे हर जगहों पे चोटें की निशान थी। हाथ बंधा हुआ था, जला हुआ का निशान था और भी बहुत सारी चोटें थी हर जगहों पे, सीना पे, पेट में, उसके बाद हाथ पे। और ये तो कहीं से यूडी केस नहीं लग रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हरिराम पासवान जी का भाई को जबरन दबाव देकर लिखवाया गया कि वहाँ लिखिए कि करंट से लगकर मौत हुई है। ज़बरदस्ती लिखवाया गया है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ये तो बच्चा है, उसका तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जिसका भाई मरे उसको कुछ आता पता नहीं चल पाता है उस समय। लेकिन जो हमारे प्रशासन थे उनको तो दिमाग होना चाहिए कि भाई यूडी केस हम कैसे डालें, जब आप खुद देख रहे हैं कि उनकी हाथ बंधा हुआ था, बॉडी पे कई जगहों पे चोटें की निशान थी, उनकी बॉडी जंगल में फेंका गया था। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन यूडी केस किए और ये लापरवाही है। जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं और बात करने पे बिल्कुल कतराते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, जैसा ये हमें पता चला, हमें क्या सब लोगों को पता है। और उसके बाद जो है मैं रिया पासवान लगातार जो भी कागजी प्रक्रिया है उसमें मैं लगातार लगी हुई हूँ। SC/ST कमीशन, NHRC, सभी जगहों पे IG, DGP, SP, DM सभी को मैं आवेदन दे चुकी हूँ और अभी फ़िलहाल मैं सिस्टम से काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिस्टम पे भरोसा है कि उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगी। क्योंकि उनके साथ हुआ तो है बहुत बड़ी घटना, बहुत बेरहमी से उनको मारा गया है और ये मतलब एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है कि कैसे कोई इंसान दूसरे इंसान को इतनी बेरहमी से मार सकता है। और साथ ही हमारी कानून व्यवस्था का किसी को डर नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग की हत्याएं हो जाए और पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने के लिए ये जानबूझकर यूडी केस लगा देते, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। वहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों से पुलिस प्रशासन पीछे हट रहे हैं और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मैं इस केस में लगी हूँ। मैं हर लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करती हूँ। इस केस में भी मैं पूरा प्रयास करूँगी कि उन्हें न्याय मिले, वो न्याय तक ज़रूर जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार का अब कोई सहारा नहीं है। और आखिरी उम्मीद होता है प्रशासन, जो कि प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। वो जब उनके फैमिली जो हैं वो कह रही थी कि भाई हमारा पति को वो लेकर गया है, नामजद के साथ वो बता रही थी, तो पुलिस इनकी बातों को ना सुनकर ना ही उनके पिताजी से पूछे कि भाई क्या मामला है, ना ही उनकी पत्नी से पूछे और घर का छोटा बच्चा से लिखवा लिए, तो ये काफ़ी गलत है। और ये हमारा संविधान भी नहीं कहता है कि आप बिना गार्जियन के पूछे आप साइन या कुछ भी लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पे पुलिस की कमियां हैं और मैं आगे भी उनके लिए खड़ा हूँ और जहाँ तक जाना पड़े मैं जाऊँगी, लेकिन उन्हें इंसाफ तो बिल्कुल मिलकर ही रहना चाहिए, क्योंकि और भी जिस तरह से उनकी बॉडी में जख्म पाए गए हैं, अगर मान लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी होगा तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा सिस्टम पे। ये जो डॉक्टर हैं उन पे भी सवाल खड़ा होगी और ये जो प्रशासन है उन पे भी सवाल खड़ा होगी और सवाल में ही खड़ा करूँगी आने वाला समय में।
क्योंकि मैं सिस्टम से जो भी रहकर करना चाहिए मैं सारा कुछ कर रही हूँ, लेकिन सिस्टम के बाद भी यहाँ इन लोगों के साथ अगर बेईमानी होती है तो मैं चुप नहीं रहूँगी। क्योंकि मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को भी लेटर दे चुकी हूँ और मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं सिस्टम से सवाल खड़ा करूँगी, क्योंकि आप लोग तो भाई सिस्टम खड़ा किए हैं ना। आप लोग तो बिजी रहते हैं, जीत जाने के बाद आप कोई दिल्ली रहते हैं, कोई मुंबई रहते हैं, किसी के पास समय नहीं रहता है। तो भाई हम सिस्टम से काम कर रहे हैं, कागजी प्रक्रिया, और आपको जवाब देना होगा। मैं रिया पासवान फिर से आपसे सवाल जवाब करूँगी कि भाई आपका सिस्टम कर क्या रहा है। मुझे पता है कि सिस्टम से चलने में कुछ समय लगती है, बस मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद मैं कोई इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट आपसे सवाल खड़ा करूँगी।